अहो भाग्य हमारा, सौभाग्य हमारा, श्रुत देव की आराधना करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। जब भी हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हमें और तुम्हें एक बात के ऊपर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि शुभ कार्य बिना सौभाग्य की अनुमति के नहीं होते, बिना पुण्य के संयोग के नहीं होते। पुण्यवानी कहो, सौभाग्य कहो, बात एक ही है। जब सौभाग्य से हमें ये पल मिले हैं तो इन पलों को हम दिल से जिएं, इन पलों को दिल से महसूस करते हुए तल्लीन हो जाएं, ताकि कोई भी शुभ कार्य हमारे लिए आराधना बन सके। क्योंकि तल्लीन होकर के जो भी हम कार्य करते हैं तो वो आराधना बन जाती है। जिस कार्य में आपका हृदय शामिल हो जाता है, एक आत्मिक आनंद की अनुभूति होने लगती है। वह अनुभूति इस बात का द्योतक है, परिचायक है कि आराधना हो रही है। अगर बोरियत हो रही है, मन इधर उधर जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि पुण्य में थोड़ी कमी रह गई। इतना तो पुण्य किया कि हमको श्रुत देव की आराधना करने के लिए इन पलों को चुना। लेकिन जो डूबना चाहिए, उसमें जो एक मस्ती आनी चाहिए, उसमें जो एक भक्ति आनी चाहिए, उसमें कहीं पर भी कोई अधूरापन रह जाता है। तो वो अधूरापन हमारी कमजोर पुण्यवानी को दर्शाता है। तो आनंद लीजिए। पहले श्रुत देव की एक प्रार्थना के माध्यम से आराधना करते हैं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तरा धयन को खोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरा धयन को खोलो। जय जिन वाणी, जय जिन वाणी बोलो। उत्तरा धयन में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन मंगलकारी, भव भयहारी, जिन वाणी है सरना। जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिन वाणी के हो लो। जय जिन वाणी, जय जिन वाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी,
ओ तेरा ध्यान को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वो तेरा दयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सचा सरना, हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो, जय जिन वाणी, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, ओ तेरा ध्यान को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक शाला, हे यज्ञ और उपादेय का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी जिन वाणी को पी लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, ओ तेरा ध्यान को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोलिए श्रुतदेव उत्तराधन सूत्र भगवान की, बोलिए सुधर्मा स्वामी भगवान की, बोलिए जम्बू स्वामी भगवान की। 11वां और 12वां अध्ययन का आज हम मूल पाठ में पहले स्वाध्याय करेंगे। हृदय से, दिल से अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए इस उत्तराधयन सूत्र के माध्यम से जिनेन्द्र देव प्रभु महावीर को हम वंदन करें, महसूस करें कि प्रभु सिद्ध बुद्ध हो गए, लेकिन अपनी अंतिम देशना हम सबको सौंप कर चले गए, जो हमारा पथ प्रदर्शन करती है, मार्गदर्शन करती है। ऐसे दिव्य जिनवाणी श्रुतदेव को हार्दिक हार्दिक नमन करता। संजोग विपमुकस अनगारस भिक्षुनो आयारम पावो कर स्वामी आनुपुव्यम सुन हमें,
जे यावी होई निविजे थदे लुधियान गए अभिखानम उलवाई अविनीये ए बसुए ऐह पंचे ही ठाने ही जेहि सिखाना लभाई थम्भा कोहा पमाए नम रोगा न लसन ये ऐह अठे ठाने सिखा सिल ते उचई ऐह सिरे साया दंते ने मम मुदाहरे नासिले ने विसिले ने सिया आई लोलुए एको हने सचराए सिखा सिले ती उचई ऐह 14 ठाने ही वठे माने वो संजाए अविनीये उचई सो निवानम चे न गच्छई अभिखानम को ही हवई पबद्धम चे पक्कुवई मेति जे मानो वमई सुयम लद्धून मज्जई आवी पाव पारिखेवी आवी मिते सुकुपे सुपियसावी मितस रहे भाषाई पावगम पाइने वाई दुहिले सदे लुधे आने गहे ऐसा विभागी अचियते एविनीयते उचई ऐह पनरसई ठाने ही सुविनीयते उचई नियावती अचवले अमाई अकुहले अपम चाहि खिवाए पबंतम चेन कुवाई मेति जे मानो भयाए सोयम लधुमना मज्जई नेय पाव परिखे विनेय मिते सुख पहि अपियसा विमित सरहे कल्याण भाषये कलह डमर वजहे बुद्धे अभिजाइये हिरी मम पड़ि सन्निने सुविनीये ते उचाए वसे गुरु कल नित्यम जोगवम उहानवम पियंकारे पियम वाई से सिखम लद्धु मरिहाई जाहा संखमि पायम निहियम दुहो विवीरायाई एवं बहु सुये भिक्खु धम्मो कित्तिताहा स्वयं जहाँ से कंबोए यानवाइन कंथाए सिया आसे जवेन पावरे एवं हवाई बसुए जहाँ इन समारूढ़ सूर्य दढ़ पारक में उभाओ नंदी घोषणम एवं हवाई बसुए जहाँ करे नु परिकिन्ने कुंजर सटे हायन बलवंते अपड़ी हाय एवं हवाई बसुए जहाँ से तिख सिंह जाए खंदे वेराई वसा है जुहाई वाहे एवं हवाई बसुए जहाँ से तिख दाढ़े उदग दुप हंसाए सिहे मियाँ ने पावरे एवं हवाई बसुए जहाँ से वासुदेव शंख चक गया धरे अपड़ी हाय बाले जोहे एवं हवाई बसुए जहाँ से चाओ रंते चक्रवटे मही ढिए चाओ दसरन नहवाई एवं हवाई बसुए जहाँ से सह सके वज्य पानी पुरंदर सके देवाही वाई एवं हवाई बहुसुए जहाँ से तिमिर विधन से उत्तिष्ठन्ते देवाय रे जलन्ते एव तेन एवं हवाई बहुसुए जहाँ से उड्ढुवई चंदे नखते पारिवारी ये पड़े पुण्य पुण्य मासिए एवं हवाई बसुए जहाँ से समायानम कोटागार सुरखिए नाना चन्न पाड़े पुण्य एवं हवाई बसुए जहाँ साधुमान पौरा जम्बू नाम सुदंसन अनाढ़ियस देवस एवं हवाई बसुए जहाँ सनाइन पवरा सलीला सागर रंगम सिया नीलवंत पवहा एवं हवाई बसुए जहाँ से नगान पवरे सुमह मंदिर गिरी नानो सही पजलिए एवं हवाई बसुए
जहाँ से स्वयं भूरम ने उदय अखोदय नारायण परिपुण्य एवं हवहि बहुसूये समुद्र गंभीर समादुरासया अचक्या के नई दुपहंसया सुयस्य पुण्य विवुलस्य ताइनो खवितु कम्मम गईमुत्तमम गया तमहा सोई माहि टिजा उत्तमठ गावे सय जैन पानम पारम चेव सिद्धिम संपाऊ ने जसे ते बेनी। 12वां अध्ययन सोवाग कुल संभुवो गुण तधरो मुनि हरि ऐस बलो नाम आसी भिक्षु जी अंधियो ईरी ऐसन भाषाए उचर समीसु ये जाओ आयान निखिव संजाओ सुसमाहियो मन गुत्तो वाय गुत्तो काय गुत्तो जियन दियो भिखठा बंभ इज्जमी जन वाड़म उवठियो तम पासी उनमें जतम तावेन पारे सोसियम पंतो वाही उव गरणम उहा संति अनारिया जाय माए पाड़े थद्दा हिंसगा अजियन दिया बंभचारिणो बाला इम वयन मबवी कैरे आगच्छये दितरुवे काले विगराले फोकना से ओम चेलय पंसु पियाय भूये शंकर दोषम परिहरिय कंठे कैरे तुमम इये अदंस निज काये वे आशा इह मागो से ओम चेलगा पंसु पिसाय भूया गच्छ खलाही किमिहं ठियो से जखो तही तिंदु ये रुख वासे अनुकंपवो तस् महामुनिस पच्छाय इत्ता नियगम शरीरम इमाय वैनाय मुदा हरिथा समनो अहम संजवो बम बियारी विरोधन पयन परे गहाओ पारप्य वित्तस्य उभिक्ख काले अन्नस्य अट्ठा इह मागुमि व्यरिजय खज्जय भुजये अन्नम पभूयम भवयान मेयम जाना ही में जान जीवाणु ते शेषावससम लभवो तवसी उवक्खड़म भोयन माहनानम अतठ्ठियम सिद्धमेघ पखम नवो वयम एरिसमन्न पानम दाहामुतोज्झम किमिहम ठियो से थले सुबियाई ववंति कासगा तहेव निन्निसु आस साए ए आए सद्धाय दलाह मज्जम आराहय पुण्यमिनम कुखेतम केतानि अहमम व्ययानि लोए जहीं पकिन्ना विरुहंति पुन्ना जे माहना जाय विजो वेया ताई तो खेताई सुपेश लाई को हो ये मानो ये वो हो ये जैसिम मौसम अदत्तम च परे गहम च ते माहना जाई विजा विहुना ताई तो खेताई सुपाव्याई तो भेथ भो भार धरा गिरानम अठम न जाना है अहि जवेय उच्चावयाई मुनिनो चरंते ताई तो खेताई सुपेश लाई अजो अझावयानम पड़िकूल भासी पभास से किनु सगास अमहम
अभी अयम विनसौ अन्नपानं नयनम दहामो तुमम नियंठा समये हि मध्यम सुसमाह्यस गुति हि गुतस जियंदियस जय में दाहित अहेस निजम के मज्जनन लहेथ लाहम के एत खत्ता उपजोइये वा जावयावा सखंडिये ही एयम खुदंडेन फलेन हंता कंठम घेतुन खलेज जोनम अजावयानम वैनम सुनिता उद्धाया तत् बहु कुमारा दंडे ही वित्ते ही कसे ही चेव समा गया तम इसितालियंते रन्नो तहि कौशल्यस्य धुया भद्दत्ति नामेन अनिंदयंगे तम पासिया संजय हम मानम कुद्धे कुमारे परिनिवे देवा भी ओगेन नियोयन दिन्ना मुरन्ना मनसा न झाया नरिंद देविंद भिवंदियणम जनामिवंता इसिना सेसु ऐसो हुसो उगतवो महपा जियंदियो संजयो बंभियारी जो में तयाने छय दिज मान प्यूना स्वयं कोसनिये न रन्ना महाजसो ऐस महानुभागो घोरव वो घोर पक्क मोए माँ एयम हीलय अहील निजम माँ सवतेन भिनिद हेजा ए आई तिसे वैनाई सोचा पति भद्दाई सुहासियाई इसी सेवेया वड़ियठियाए जखा कुमारे विनिवारियंते ते घोर रूवा ठिय अंत लिखे असुरा तहि तम जन्म तालयंते ते भिन्न देह रुहिलम वमंते पासे तु भद्दा इन माहु भुजो गिरिम नहीं खन है आयम दंते ही खाया है जायते यम पाए हन जे भिक्खु अवमन है आसी विसो उग तवो महेसे घोरव वो घोर परक कमोये अग्निव पखंद पयंग सेना जे भिक्षुयम भक्त काले वहे शीशेन एयम शरणम उवे है समा गया सब जनेन तुभ्ये जय गत जय इच्छा है जीवियम वादनम वालोगम पिएसो कुवियो डहेजा अवहेड़िये पिठ सौ उत्तमंगे पासारिया बाहु अकम चिट्ठे निभे रियच्छे रुहिरम वमंते ओढ़म मुहे निगये जीहने तम ते पास या खंडिये कट्ठ भूये विमनो विसन्नो अहमहानो सु इसिम पसाइये सभारियाओ हेलम च निंदम च खमाह भंते बाले ही मूढ़े ही अयानिये ही जम ही लिया तस खमाह भंते महपसाया इसिनो हवंती नहुमुनिको व पराहवंती पुविम च इन्हिम च अनागयम च मानप दोषो
नम अथ कोई जखा हुए या वडियम करते तमहाहु एय निहया कुमारा अथम च धम्मम च वियान माना तो बे नवे को पय भोय पन्ना तो भम तो पाए शरणम उए मो समा गया सब जनेन अमहे अचुमेते महाभाग नते किंचिन अचिमो भुंजा ही सालिमम कूरम नाना व्यंजन संजुयम इमं च मे अति पभूयमन्नम तम भुंजसु अनुगहठा बाढ़म तिपड़ी छई भक्त पाणम मासस्य उपार नये महपा तय्यम गंधोदय पोपवासम दिवा तहि वसु हाराय बुठा पहयाओ दुंदियो सुरेहि आगास अहो दानम च घुठम सखम कुदिसे तो विशेषो निदिशाय जाई विशेष कोई सोवाग पुत्ते हरि एस साहू जसे ऋषा इड्ढी महानुभागा कि महना जोई समार भंता उदियन सोही बहिया विमग्गहा जमग्गहा बाहिरियम विसोई नतम सुदिठम कुशलावयन्ति कुशम च जुवम तनकट्ठमग्गिं सायं च पायम उद्गम फुसंता पानाई भूयाई विहेडियंता भुजो विमंदा पगरे पावम कहम चरे भिक्षु वयम जयामो पावाई कमाई पनुलयामो अखाहिने संजय जख पुया कहम सुइठम कुशलावयन्ति सजीव काय असमार भंता मौसम अदत्तम च असेव माना परिगहम इथियो मान मायम एयम परिनाय चरन्ति सुसंवुडोपन चहि संवरेहि इह जीवियम अनवकंख मानो वो सठ काओ सुचत देहो महाजयम जय जन सिठम केते जोई केवते जोए ठाने काते सुया किम वते केरि संगम एहायते कैरा संत भिखो कैरे न होमेन हुना से जोयम तवो जोई जीवो जोई ठानम जोगा सुया शरीरम कार्य संगम कम एहा संयम जोग संते होमम हुनामी इसिनम पसत्थम केते हरय के यते संति तिथे कहिंसी नहावो विरयम जहासी आई खिने संजय जख पुया इच्छा मुन्नाऊ भावो सगासे धम्मे हरे बम्बे संति तिथे अनाविले अत पसन्नले से जहिंसी नहाओ विमलो विशुद्धो सुशीय भुवो पजहामि दोषम एयम स्नानम कुशले हि दिठम महास्नानम इसिनम पसत्थम जहिंसी नहाया विमला विशुद्धा महारे से उत्तम ठान पते
ते बेनी। आगम शुद्धि का पाठ पहले सुने फिर बोले। आग में तिवि है पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे हे हवा श्रुत ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलोम जमवा इद्धम वच्चा मेलियम हीनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठो दिन्नम दुठो परिचियम एकाले कौसज्झाओ काले न कौसज्झाओ ऐसज्झाइये सज्झायम सज्झाइये न सज्झायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए श्रुतदेव उत्तराधन सूत्र भगवान की। ये ज्ञान की अमृत गंगा है। जो अंदर से रोमांचित होता है। रोमांचित इस बात पर क्या किस्मत पाई है, क्या पुण्यवानी है कि हमको प्रभु महावीर ना सही लेकिन उनकी वाणी में हमें साक्षात दर्शन हो रहे हैं। उनकी करुणा से परिचित होने का सौभाग्य मिल रहा है। उनकी मैत्री से हार्दिक संबंध स्थापित हो रहा है। भगवान की वाणी को हमें अपनी जुबान से बोलने का मौका मिल रहा है। ये पल वास्तव में अद्भुत है, अद्भुत है। मेरा तो दिन बन गया। आज आंख खोलना सार्थक हो गया। आज जो मैं नींद से जागा तो ये जागरण आगम के दर्शन करने का कारण बन गया। जब हम इन अहोभाव में डूबते हैं तो अंदर एक सेटिस्फैक्शन, एक परम संतुष्टि की उपलब्धि होती है। और शायद ये उपलब्धि सांसारिक मनचाही चीजों को पाने के बाद नहीं होती। बस ये महसूस करना, जितनी गहरी निष्ठा, जितनी गहरी आस्था,
उतना गहरा आनंद। आनंद कम आवे तो समझ लेना मारी निष्ठा में थोड़ी बहुत कहीं कमी रह गई। और ये कमी महसूस करके अगर हम आलोचना करते हैं कि दुनिया की चीजों में मन लगे, भगवान की वाणी में थारो मन क्यों नहीं लागे। जब हम ये महसूस करें कि दुनिया की चीजें अगर सुहाती हैं तो ये इस चीज को परिभाषित करती हैं कि अभी मुझे दुनिया में ही मरना है, दुनिया में ही रहना है, इस पचड़े में पड़े रहना है। और ये निश्चित है, ये दुनिया की चीजें जब तक आपको सुहावनी लगेंगी ना, ये इस बात का प्रतीक है कि अभी हमारा संसार बहुत बाकी है, अभी संसार में ही रहना है। संसारिक वस्तुओं से उदासीनता आ जाए, परमात्मा की वाणी में तल्लीनता आ जाए तो समझ लेना कि हम परित संसारी हैं, यानी संक्षिप्त संसारी हैं, यानी हमारा संसार छोटा रह गया है। और ये आपको एहसास होने लग जाए तो समझो जीवन बन गया। 11वां अध्ययन बहुश्रुत पूजा। ये भी एक अद्भुत, ये जो भी साधु साध्वी हैं प्रवचन करते हैं उनको इस 11वें अध्ययन का स्वाध्याय प्रतिदिन करना चाहिए। या जो भी स्पीकर हैं जो कहीं बोलते हैं और आपके शब्दों में अगर वजन चाहिए तो पहले इस वजनदार अध्ययन का स्वाध्याय कीजिए। आपकी वाणी में सटीकता आती है, आपकी वाणी में कहीं ना कहीं असर करने वाली ताकत आती है, आपकी वाणी सामने वाले के मस्तिष्क को परिवर्तित करने की ताकत रखती है। ये इसी अध्ययन का सार है। इसका स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। और इसके अंदर बतलाया बहुश्रुत का मतलब बहुश्रुत पूजा है। ये इसका संक्षिप्त तो अर्थ ये है, जो ज्ञानी हैं, जो विद्वान हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। पहले तो ये अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ ये है कि यहां बहुश्रुत बनने की पद्धतियां, कारण बताए गए हैं कि कोई बहुश्रुत होना चाहता है, कोई ज्ञानी बनना चाहता है, कोई विद्वान बनना चाहता है, कोई आगम का मर्मज्ञ बनना चाहता है, कोई विद्या का धनी होना चाहता है या बुद्धिमान होना चाहता है, उसे कैसा कैसा होना चाहिए, उनको किन किन बातों से परहेज करना चाहिए, ये टेक्निक बताई है भगवान ने। कितनी करुणा है उनकी, अद्भुत करुणा है। आपको आपके लायक बनाने की साधना है ये बहुश्रुत पूजा। स्वयं को समझने की साधना है ये बहुश्रुत पूजा। अपने अस्तित्व का ज्ञान करना अगर आप चाहते हो तो ये बहुश्रुत पूजा का अध्ययन का जो सार है उसको हम समझ लें। क्योंकि विद्या अगर चाहते हो तो विद्वान और बुद्धिमान की इज्जत तो करनी पड़ेगी। और जो विद्या चाहते हैं वो विद्वानों की पूजा करते। क्यों करते हैं पूजा? क्योंकि बिना पूजा किए, यानी बिना नम्र हुए, बिना विनयवान हुए आप कभी विद्वान नहीं बन सकते, बुद्धिमान हो ही नहीं सकते। यानी ज्ञानी बनने के लिए झुकना जरूरी है। ये बहुत गजब का अध्ययन है। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, 4 लाइनों में समझते हैं। पहले
गुरुवर की आज्ञा में रहे और विनय की पालना। पूज्य बहुश्रुतता है होती चरण श्रुत की साधना। अज्ञान का तम नष्ट करके तप से उनकी शोभना। मुक्ति साधन जो कहा है श्रुत की कर लो अर्चना। वैदिक परंपरा में एक छोटी सी स्लोगन आता है, या विद्या सा विमुक्तये। या विद्या, जो विद्या है उस विद्या का फल क्या है? सा विमुक्तये, जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए। असली विद्या वही है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए। विद्या का एक ही फल है जो हमें बुराई से मुक्त कर दे, क्योंकि बुराई से मुक्त हुए बिना आप मुक्ति में नहीं जा सकते। क्योंकि विद्या जो है ना, एक बात कहूं, क्योंकि यहां दोनों तरह की मानसिकता के लोग बैठे हैं। लक्ष्मी उन्हीं को मिलती है जो जितना ज्यादा बेशरम होगा उसको उतनी ज्यादा लक्ष्मी मिलती है। यानी पैसा कमाने के लिए बेशरम होना पड़ता है। जो अपनी इज्जत उज्जत को सोचने, हाय ये कैसे करूंगा, ये कैसे करूंगा, यानी जो जितना ज्यादा बेशरम होगा विद्या लक्ष्मी उतनी आती है। और जो जितना मेहनती और विनम्र होगा विद्या उसको उतनी आती है। सरस्वती की पूजा करनी है, क्योंकि आपने देखा होगा लक्ष्मी का जो पहनावा है वो भड़कीला है। देखा आपने? लाल साड़ी है, रूप रंग है, श्रृंगार है। लक्ष्मी की जो मूरत है वो भड़कीली है, और सरस्वती की जो मूरत है बिल्कुल श्वेत वस्त्र धारणी है। वो सादगी है, सरलता है, सज्जनता। तो सरस्वती की आराधना सरल होकर ही की जा सकती, विनम्र होकर के की जा सकती है, पवित्र होकर के की जा सकती। जितने शांत रहोगे उतनी सरस्वती आ जाएगी। जो श्वेत परिधान है सरस्वती मां, क्योंकि वहां पे बीना है ना, हंस है, बीना है, श्वेत वस्त्र है। बीना मधुरता का प्रतीक है, हंस जो है वो निर्मलता का प्रतीक है, गुण ग्राहकता का प्रतीक है, और जो श्वेत वस्त्र है ये शांति का प्रतीक है। जो जितना शांत रहता है वो आत्मा के करीब पहुंच जाता है। क्योंकि पैसा पापड़ बेलने से मिलते हैं, है ना? पापड़ बेलना ही तो बोलते हैं। पैसा कोई आसान है कमाना? यहां कभी वहां, है ना? पैसे के पीछे तो लोग कथा को भी छोड़ देते हैं। पैसे के लिए तो लोग अपने घर और परिवार तक को भी छोड़ देते हैं। पता नहीं कहां कहां जाते हैं, क्या क्या करते हैं। अरे भैया, बिल्कुल पैसा कमाना कोई बच्चों का, तो सरस्वती की पूजा करना कौन सा बच्चों का खेल है? मैं बताऊं, आप जितने चपल बनोगे, जितने चंचल बनोगे, आपको लक्ष्मी मिलेगी। लेकिन जितने शांत बन जाओगे उतनी तुम्हें आत्म विद्या की प्राप्ति होगी। यह रहस्य है इसका। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो। जीवन
जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो। जीवन किनको शिक्षाएं नहीं आती हैं, क्या गजब का बोला है, विनय धर्म को नहीं पालता, विद्याहीन आहारी, वश में नहीं इंद्रियां जिसके दम्भ भरा है भारी। अर्थहीन जो बातें करता, अर्थहीन जो बातें करता, ऐ बहुश्रुत कहा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन नहीं अधिकारी वो शिक्षा का, नहीं अधिकारी वो शिक्षा का, जो क्रोधी अभिमानी, आलस्य रोग प्रमाद के रहते नहीं बन सकता ज्ञानी। बाधक कारण 5 को टालो, बाधक कारण 5 को टालो, फिर तुम ज्ञान बढ़ा लो। जीवन धन्य बना लो। विद्या प्राप्ति के अंदर 5 बाधक कारण हैं, जिनमें ये कारण मौजूद हैं, वो विद्या अर्जन नहीं कर सकता। कौन कौन सा? सबसे पहला, जो क्रोधी है, क्रोधी व्यक्ति विद्या अर्जन नहीं कर सकता, क्योंकि सिखाने वाले पर कब क्रोध आ जाए, कब उसका अपमान कर दे, और कब सिखाने वाले का दिल टूट जाए, उनको छोड़ना। सीखने से पहले इसका यह हाल है, सीखने के बाद तो क्या हाल होगा। जो क्रोधी है। दूसरा अभिमानी है। तीसरा प्रमाद। चौथा आलस। पांचवा रोग। रोग यानी बीमारी। क्रोधी को विद्या नहीं आती, अभिमानी को विद्या नहीं आती, प्रमादी को विद्या नहीं आती, आलसी को विद्या नहीं आती, बीमार को विद्या नहीं आती। तो यहां पर आप कारण समझ लो। आलसी उसको कहते जो निठल्ला है, प्रमादी उसको कहते जो चंचल है। चंचल, ये कर लूं वो कर लूं, कभी नजर इधर जावे, कभी निधर इधर जावे, कभी कान इधर जावे, और कभी मन नहीं करे बैठने को, उठने का मन करे, बार बार उचकने को मन करे। अरे भैया, विद्या तो भैया जमने से आती है, इधर उधर दौड़ने से, इधर उधर भागने से, इधर उधर चंचलपन से नहीं आती है। तो प्रमाद का एक अच्छा अर्थ मिला मुझे। प्रमाद यानी जो चंचल है, चपल है, चंचल है, ऐसे प्रमादी व्यक्ति को विद्या नहीं आती है। और आलसी व्यक्ति को पढ़ाई रवे, दिल ही ना करे उठने का। और रोगी ऊपर से कुछ ऐसी बीमारियां आ जाएं, जिन बीमारियों की वजह से कभी सिर भारी रवे, कभी कमर दुख है, कभी टांग दुख है, कभी सिर दुख है, ना जो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। तो फिर काहे को विद्या आवे, फिर विद्या रुके ही रुके उसकी, तो विद्या नहीं आती है। तो 5 कारण हैं ये। तो आप ये समझ लीजिए, विद्या उन्हीं को मिलती है जो विनम्र हो, विद्या उन्हीं को मिलती है जो शांत हो, विद्या उन्हीं को मिलती है जो अपरमत्त हो, विद्या उन्हीं को मिलती है जो कर्मठ हो, विद्या उसी को मिलती है जो स्वस्थ हो, जो निरोग हो। और कारण और बतलाए हैं, क्योंकि गीत गाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, कारण एक और बतला देता हूं। पहली बात, विनयवान को विद्या मिलती है। और विनयवान के इसी बहुश्रुत पूजा में 15 लक्षण बतलाए हैं विनयवान के। आप चेक कर लेना अपने आप को। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो विद्या सुगमता से आती है, आसानी से आती है। अगर ये इन चीजों में कोई चीज है तो विद्या फिर मुश्किल से आएगी। और ये चीज हम लोगों के लिए भी है, संत लोगों के लिए, क्योंकि तुम गृहस्थी हो, संसार में रहते हो, तुम्हारी लक्ष्मी का बड़ा महत्व है, मैं मानता हूं।
लेकिन हम संत हैं, हमारे लिए लक्ष्मी का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व सरस्वती का है। हम सरस्वती के उपासक हैं, हम जिनवानी के उपासक हैं। जिनवानी कहो, ये भी एक सरस्वती माँ है। तो इसके 15 लक्षण बताएं जो विनयवान हैं। संक्षेप में बतला देता हूं। सबसे पहली बात, जो नम्र है। जो साधु साध्वी जितना नम्र होगा, या घर का जो विद्यार्थी जितना नम्र होगा, विद्या जरूर आएगी। दूसरा कारण, अचपल, जो चंचल नहीं हो। ये पढ़ लूं, कभी ये उठा लूं, कभी ये उठा लूं, अरे यार चल छोड़ ना, ये वो कर लेते हैं। अच्छा हाँ, तुम जो कुछ कहे वो सीखने लग जाए, जो कुछ कहे वो सीखने लग जाए। माने अगर ये चपलता है तो विद्या हमें भी नहीं आएगी, संयम में मन भी नहीं लगेगा। तीसरा कारण, सरल चित्त। हाँ, ये बहुत जरूरी है। चित्त सरल हो, यानी भोला भाला हो, अंदर छल कपट भरा हुआ हो, दंभी हो, चंचल हो, चपल हो, तो वो विद्या प्राप्त नहीं कर सकता, वो विनीत नहीं हो सकता। चौथा कारण, अकुतूहली, जिसको कहते हैं तमाशबीन, है ना। कईयों को बड़ा कुतूहल होता, देखो रे कहीं थोड़ी सी आवाज आए उछल करके वहां जाना, ये देखो जी, अबे क्या क्या हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है। चंचल होना, कुतूहल, तमाशों के अंदर दिल रखना। कहीं खेल हो रहा हो, खेल देखने लग जाना, कहीं कुछ कहा सुनी हो रही हो, उनमें रस लेने लग जाना, और कोई इधर उधर की उलूल जुलूल बातें कर रहा हो, उनके ऊपर कान लगा लेना। यानी वो अपने लक्ष्य के ऊपर निश्चित नहीं है, चपल है, कौतूहल है उसके अंदर। और पांचवा कारण है, जो निंदा नहीं करता। हाँ, ये भी, जो किसी की भी निंदा करेगा, विद्या नहीं आने वाली उसको। जो निंदा करेगा, मैं संत होकर के निंदा करूंगा तो मैं कभी जिनवानी आ ही नहीं सकती, सरस्वती की पूजा मैं कर ही नहीं सकता। और आपको एक गहरी बात बताऊं, जैन संतों की साधना इतनी जबरदस्त होती है, अगर ये ईमानदारी से रहें तो इनकी जबान में सिद्धि हो जाए। लेकिन हम लोगों को सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त हो पाती इतनी ऊंची साधना करने के बावजूद भी? क्योंकि हम निंदा ज्यादा करते हैं, हम एक दूसरे की कमियां देखते रहते हैं। एक साधु दूसरे साधु की टांग खींच तो ही रहे, बुराई करते ही रहें, तो ये कहीं ना कहीं कारण बन जाता है कि इतनी अच्छी साधना मिलने के बावजूद भी हमारे को वचन सिद्धि नहीं हो पाती। क्योंकि वचन सिद्धि उनको होती है जिनकी वचन शुद्धि होती है। क्या बोला? वचन शुद्धि से वचन सिद्धि का रास्ता निकलता है। अगर वचन में ही शुद्धि नहीं है, वचनों में ही शुद्धता नहीं है, तो फिर वचन सिद्धि नहीं होने वाली है। एक जो क्रोध को लंबा नहीं खींचता, किसी ने कुछ कह दिया तो उस बात को लंबा नहीं खींचना। विनीत जो होता है वो किसी भी बात को लंबा, जैसे गुरु ने कुछ कह दिया तो ये नहीं कि मन में गांठ बांध के बैठ जाए। एक बार ठीक है, थोड़ा बहुत बुरा लगा, लेकिन तुरंत रियलाइज हो गया कि धिक्कार है मुझको, मेरी वजह से मेरे गुरुदेव को गुस्सा आया। ये विनयवान सोचता है। अवनीत क्या सोचता है? जब देखो जब गुस्सा ही करते रहते हैं, मैं ही मिलता हूं इनको गुस्सा करने के लिए। ये अवनीत के लक्षण है। यानी गुरु को दोषी देना और कहीं पर अपने को दोषी मानना कि मेरे से ये क्यों गलती हुई जिसकी वजह से मेरे गुरुदेव को मेरे पर गुस्सा आया। ये विद्यार्थियों के लिए भी है, सबके लिए भी आप सोच सकते हो। और सातवां लक्षण है मित्रों के प्रति कृतज्ञता। मित्रों के प्रति कृतज्ञता, जिन्होंने हमारा साथ दिया उसको हमेशा उसके प्रति कृतज्ञ रहना, उसका हमेशा अच्छा सोचना। और श्रुत प्राप्ति का अहंकार नहीं करना। मैं कुछ चीजें सीख जाऊं, शास्त्रों की बातें सीख जाऊं, सीखने के बाद मेरा प्रभाव बढ़ जाए और प्रभाव बढ़ने के बाद मेरे अंदर ही अहंकार आ जाए और मैं अपने गुरु को कुछ नहीं मानूं, बल्कि ये कहना कि अपने गुरु को मैं ही पाल रही हूं, मेरी वजह से हमारे गुरु को नाम हो रही है, नहीं तो गुरु को कौन पूछे। लो जी, ये नहीं सोच। ऐसे तुम लोग घर के अंदर भी होते हैं। माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पढ़ लिखने के बाद मालूम है बच्चे क्या कहते हैं? पापा तुम चुप ही रहा करो, ज्यादा ना, तुम्हें समझ में तो आता नहीं कुछ। लो देखो कितनी गजब की बात है। जिस माँ बाप ने हमें बोलना सिखाया, हम उन्हीं को चुप रहने की कहते हैं। चुप रहो, तुम नहीं समझते पापा, तुम नहीं समझते मम्मी,
लो भाई, ऐसे चेले भी समझाने लग जाते हैं हमको ना कि गुरुजी तुम समझते नहीं, दुनिया वाले बड़े चालाक है, तुम इतने सरल बने रहते हो, सब चालाकी आपको आती नहीं, ये हमको हैंडल करने दो मामले को। ये जो चीजें होती है ना, ये कहीं ना कहीं अविनीतता का कारण बन जाती हैं, सुर्त प्राप्ति का अहंकार नहीं करना। और तीसरी ये जो 9वीं बात बताई है, स्खलना पर तिरस्कार नहीं करना। ये अमूमन आप लोगों से भी हो जाता है और हम लोगों से भी हो जाता है। जैसे किसी ने कोई दोष लगा दिया, किसी ने कोई गलती कर दी, स्खलना यानी गलती हो गई, स्खलित हो गया यानी अपने रास्ते से भटक गया, अपने रास्ते से चलित हो गया, स्खलना हो गई। तो स्खलना होने से यानी किसी के अंदर दोष देख लिया, किसी में बुराई देख ली, किसी ने कुछ, किसी को साधु साध्वी को गलत करते हुए देख लिया, तो उसका तिरस्कार करना, उसका अपमान करना, उसको भली बुरी सुनाना, खरी खोटी सुनाना, ये तिरस्कार नहीं करना। ये सोचना कि गलती करना मानव का स्वभाव है, गलती हो जाती है, लेकिन इसका तिरस्कार करने से इसके अंदर और भी बुराई आ सकती है। तो इसलिए हम लोगों से, श्रावक श्राविकाओं से भी बहुत जल्दी गलतियां होने लग जाती हैं। किसी में बुराई देखी तो जब तक वो 3-4 जनों को ना बोल देना, तब तक उसके पेट में तसल्ली नहीं होती, बतानी पड़े, है ना। साधु कितना भी अच्छा बोले, कितना भी अच्छा करे, हम नहीं उसके ऊपर गौर करते, लेकिन कोई कमी हो जाए तो उस कमी को हम उसका ढिंढोरा पीट देते हैं। तो इस खलना पर तिरस्कार नहीं करना, मित्रों पर क्रोध नहीं करना। और 11वीं बात बोली, अप्रिय मित्र की एकांत में प्रशंसा करना। किसी बात से कोई अनबन हो गई किसी मित्र से, लेकिन एकांत में उसकी प्रशंसा करना, यानी एकांत में किसी के सामने प्रशंसा करना, एकांत में अपने आप में भी प्रशंसा करना। वो कुछ भी कहे, वो ठीक है, मैं उसे अच्छा नहीं लगता हूं, लेकिन उसकी जो ये क्वालिटी है ना, मैं उसका कायल हूं, यानी प्रशंसा करना एकांत में भी। 12वां है, बात बात में जो कलह नहीं करता, बात बात में मारपीट नहीं करता, क्योंकि आजकल हाथ जल्दी छूटने लग जाते हैं, हाथ पे कंट्रोल नहीं, वाणी पे कंट्रोल नहीं। जब वाणी पे कंट्रोल नहीं होगा तो कलह होगी, है ना। और जब शरीर पे कंट्रोल ना हो तो मारपीट होगी, मारपीट पे आ जाएगा। तो जब नियंत्रण नहीं रहता ना वाणी पर ना अंगों पर, तो समझो वो अविनीत है, और जिसको कंट्रोल है वो सुविनीत है। 13वां लक्षण बताया जो कुलीन है, हाँ, अभिजात है, मतलब कुलीन है, खानदानी है। क्योंकि खानदानी व्यक्ति कभी छोटी मोटी हरकतें, ओछी हरकतें नहीं करता, ये कुलीनता का प्रतीक है। 14वां लज्जाशील, जिसे शर्म आती हो, हाय लोग क्या कहेंगे, ना बाबा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, जिसे शर्म आती हो, लज्जाशील। विनीत, जो बेशर्म होता है वो अविनीत होता है, जो लज्जालु होता है वो सुविनीत होता है। 15वां लक्षण बताया प्रतिशल्लीन। प्रतिशल्लीन का मतलब जो इधर उधर की व्यर्थ चेष्टाएं नहीं करता, बल्कि गंभीर होता है, शांत होता है, ये लक्षण। 15, इसके अलावा 12वां अध्ययन हरिकेश बल मुनि का, इसको भी मैं संक्षेप में बतला देता हूं। भगवान महावीर को पहले तो मैं नमन करता हूं, उनकी मैत्री को नमन करता हूं मैं। कभी कभी हमारी सोच घटिया हो जाती है, तभी पता चलता है कि वो भगवान क्यों हैं, हम मामूली इंसान क्यों हैं। भगवान वो इसलिए हैं क्योंकि वो गुणों का वर्णन करते हैं, वो गुण की व्याख्या करते हैं। हम मामूली इंसान इसलिए हैं क्योंकि हम दोष की चर्चा करते हैं। क्या समझे आप? हम दोषों की चर्चा करते हैं, हम बुराइयों के जिक्र करते हैं, किसी की कमी का जिक्र करते हैं, इसलिए हम मामूली इंसान हैं। और भगवान वो इसलिए भगवान हैं, वो विशेष गुणों की चर्चा करते हैं। हरिकेश बल,
जिसकी महिमा स्वयं महावीर ने अपनी जिह्वा से आखिरी वक्त गाई है। आप ये देखिए 48 घंटों तक लगातार किन किन को भगवान, किन किन का जिक्र किया है प्रभु ने, यह महत्वपूर्ण है। ये समझो ये भगवान महावीर के तीर्थंकर काल का अंतिम काल चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है, और ये अंतिम वाणी है। और अंतिम वाणी वही कहलाती है जो अपनी पूरी साधना काल का पूरा रहस्य निकाल करके सामने ला रहे हैं, पूरा जिक्र कर रहे हैं। अंतिम वक्त किन किन को याद कर रहे हैं, किन किन का जिक्र कर रहे हैं। तो मैं तो किस्मत मानता हूं, किस्मत मानता हूं। हरिकेश बल जिनका जन्म चंडाल कुल में हुआ, और चंडाल कुल में इसलिए जन्म लिया, किस लिए? क्योंकि उनको अपनी जाति का अभिमान था। इसलिए कहता हूं, कभी तुम्हारी खोपड़ी खराब हो ना, अपनी जात बिरादरी को लेकर, ओ हम इतने ऊंचे, इतने खानदानी हो, हाँ ज्यादा इतराना नहीं। अपने खानदानी पर ज्यादा इतराओगे तो फिर वही होएगा जो वहीं आना पड़ जाएगा। ये तो फिर भी उनकी खुशकिस्मती है, चंडाल कुल मिलने के बावजूद भी भगवान का सरना मिल गया। लेकिन अपन को तो मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो इसलिए चंडाल कुल में पैदा हुआ, रंग काला कलूट। अब मैं बोलूं क्यों? देखे तो नजर टिकना तो दूर, क्या देखने को दिल ना करे। उसको देखती लोग वैसे कान, पता नहीं माँ ने भी दूध पिलाया था या नहीं पिलाया था, मुझे नहीं मालूम। मतलब इतना, माँ को तो बच्चे अच्छे लगते हैं, ये मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। मतलब जो रूप दिया है हरिकेश बल का, इतना विभत्स रूप, कुरूप, और ऊपर से स्वभाव भी गंदा, क्रोधी स्वभाव, प्रचंड स्वभाव, यानी बात बात पे गुस्सा। एक तो चेहरा अच्छा नहीं, ऊपर से स्वभाव अच्छा नहीं, रूप अच्छा नहीं, स्वभाव अच्छा नहीं, दोनों चीजें ऐसी मिल गई कि उसकी इज्जत नहीं थी। पूरे गांव में क्या, घर में क्या, परिवार में भी कोई उससे बोलता तक नहीं था, उसे अछूत समझा जाता था। अपने कुल में, अपने घर में, अपने घर परिवार में भी उसे अछूत समझा जाता था। इतना डिप्रेस्ड हो गया था वो, और भी गुस्सा हो गया था। तो अचानक एक दृश्य देखा अपने मोहल्ले के अंदर, जब बच्चे सब खेल रहे थे, कोई बच्चा उसे अपने साथ खिलाता नहीं था। वो बेचारा दूर खड़ा खड़ा देखता रहता था, जलता भुनता रहता था, उन बच्चों को देख देख करके कुड़ता रहता था, ये खिलाते नहीं हमको। बच्चा ही तो होता था यार, बड़ा भी हो गया था बच्चे से। तो वहां एक सांप निकल गया। जब बच्चे चिल्लाए सांप सांप, तो लोग आए, डंडा उठाया और सांप को मार डाला, मार करके फेंक डाला। बच्चों को कहा खेलो, बच्चे फिर खेलने लगे क्योंकि सांप मर गया। उसके थोड़ी देर के बाद एक सांप जैसा फिर निकल गया, बच्चे फिर चिल्लाए सांप सांप, बच्चे पत्थर उठा के मारने लगे। बड़े आदमियों ने देखा, अरे इसको मारना नहीं, ये अलसिया है, ये दो मुही है। वो भी सांप जैसी होती है, वो 6 महीने एक मुंह से चलती है, 6 महीने दूसरे मुंह से चलती है, और जिसके घर में रहती है वहां लक्ष्मी भरपूर रहती है। उसको, उसका देखना, उसका रहना शकुन, शुभ शकुन माना जाता है। कहा कि इसको मारना नहीं, ये जहरीली नहीं है, ये किसी को काटती नहीं है, ये किसी को कुछ कहती नहीं, इसको मारना नहीं, इसको रास्ता दे दो, रास्ता, हट जाओ हट जाओ, जाने दो जाने दो। ये दृश्य देख रहा है वो हरिकेश बल, ये स्ट्राइक कर गया उसके दिमाग में कि सांप को मारा क्यों और इसको इज्जत से जाने क्यों दिया। तब पता चल गया कि जिसमें जहर होता है लोग उसे मार देते हैं, जिसमें जहर नहीं होता लोग उसको रास्ता दे देते हैं। बस ये चीज क्लिक कर गई, तुरंत पता चल गया कि मेरी इज्जत क्यों नहीं है। फिर वहां से निकल गया, कहा कि एकांत में जाऊंगा,
फिर उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के तपस्या शुरू की, और तपस्या करी तो ऐसी करी, मास खमन पारना, मास खमन पारना, मास खमन पारना। बिहार करते करते बनारस नगरी पहुंच गए, वाराणसी। वाराणसी के राज उद्यान में वो तपस्यारत है। वहां पर एक तिंदुक वृक्ष है, तिंदुक वृक्ष। जैसे वट वृक्ष होता है, ऐसे कोई तिंदुक वृक्ष होता है, बड़ा प्राचीन वृक्ष होता है, उसकी उम्र बहुत होती है। वहां पर भूत प्रेत यक्ष वास करते हैं। हमारी सनातन परंपरा में वट वृक्ष को प्रेत वृक्ष कहा जाता है, पीपल को देव वृक्ष कहा जाता है। इनको काटा नहीं जाता है। तो ऐसे कोई तिंदुक वृक्ष होगा, उसका नाम होगा। तो उस वृक्ष पर यक्ष अपने परिवार के साथ रहता है और यक्ष मित्रों के साथ रहता है। उस यक्ष ने हरिकेश बल को साधना देखी, उसकी उनकी इरिया समिति देखी, जीवों की सुरक्षा की भावना देखी। खड़े खड़े तपस्या कर रहे हैं, चल रहे हैं तो कितने विवेक से चल रहे हैं, और खड़े हैं तो कितनी तन्मयता से खड़े हैं, और ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं। उनकी इस अद्भुत साधना को देखकर यक्ष भगत हो गया, उनका भगत बन गया। इतने में क्या हुआ, वाराणसी के राजा कौशलिक, उसकी पुत्री भद्रा, जो अनिंद्य सुंदरी, जिसके सौंदर्य पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगा सके, अपनी सखी सहेलियों के साथ उस उद्यान में एक प्राचीन कुल देवी देवता का मंदिर है, जिसकी पूजा करने के लिए वो आई है। पूजा करके जैसे बाहर निकली तो इधर उधर वो घूमने लगी, तो उसकी नजर हरिकेश बल पर पड़ी। उसका रूप देखती एकदम आंख बंद कर ली और एकदम चिल्लाई। सखियां सब इकट्ठी होगी, क्या हुआ? मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इतना गंदा चेहरा मैंने किसी का नहीं देखा। ऐसा भी रूप होता है कहीं? छी 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 छी। और वो घृणा कंट्रोल से बाहर हो गई। जब घृणा कंट्रोल से बाहर होती है तो फिर क्या होता है? उनकी तरफ मुंह करके थूक दिया, है धिक्कार है, तेरे जैसा रूप मिलने से अच्छा तो मर जाना अच्छा है, तू जिंदा कैसे है? पता नहीं, जो भी कुछ बोलना था बोला। और ये शब्द, और क्योंकि दोनों विपरीत हो गए ना, वो बेहद कुरूप और वो बेहद खूबसूरत, तो दोनों टकरा गए। क्योंकि कभी कभी अमीर लोग गरीबों को देख करके मजाक उड़ा देते हैं, कभी कभी पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों को देख करके उनका मजाक उड़ा देते हैं, कभी कभी ऊंची क्रिया पालने वाले, छोटी मध्यम क्रिया पालने वाले साधु साधुओं को देख करके मजाक बना देते हैं। लेकिन यह मजाक नहीं होता है, खुद का मजाक बन जाता है। जीवन में कभी भी किसी की अवमानना, किसी की निंदा, किसी को छोटा समझना, यह सद्गुण नहीं, यह दुर्गुण हुआ करता है। जहां कहीं पर भी अहंकार आ जाए, वह अहंकार हमारी साधना को नष्ट कर देता है। ये अपमान देखा जिसको भगवान मानने लग गया था यक्ष। भाई यक्ष से रहा नहीं गया, खून जल गया, और इतना कहा कि तुझे अपने रूप का इतना घमंड, एकदम उसके अंदर घुस गए। वो पछाड़े खाने लग गई, वो पछाड़े खाने लगी, झाग मुंह से झाग निकलने लग गया और पांव पटकने लग गई। लो जी, सारा इतराना निकल गयो। लेकर के पहुंचे घर में, राजा कहा कि क्या हो गया मेरी बेटी को? एक ही बेटी है, वो बड़ी लाडली है, बड़ी प्यारी है। उसका जब रूप देखा, बाल उखड़ गए, कपड़े फट गए, क्या विभत्स रूप बन गया। सारा जितनी लीपा पोती थी सारी दूर हो गई, और एकदम ये रूप देखा भयानक। और
मांत्रिक बुला लिए, नुके जी कुछ चढ़ गया, कुछ घुस गया इसके अंदर, नुके घुस गया तो निकाल देंगे। आगे मांत्रिक लगे मंत्र पढ़ने, और मंत्र जब पढ़ने लगे तो यक्ष को और गुस्सा आ गया, और गुस्से में आकर के बोला, ये तेरे मंत्रवादी है ना, मारो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, और सुन ले मैं तेरी इस छोरी को मार के रहूंगा। मालूम है इसने क्या कर्म किए हैं? इसने एक उच्च साधक, एक उच्च साधना करने वाले तपस्वी का अपमान किया है। अगर तू अपनी बेटी की जिंदगी चाहता है तो इस बेटी का विवाह कर उसके साथ, शादी कर उसके साथ। तभी इसे माफ करूंगा, नहीं तो मैं माफ नहीं करने वाला। मरता राजा ने कहा जो तू कहेगा मैं करूंगा, पर लेकिन एक बार तो इससे निकल तो सही, मैं कुछ बात तो कर लूं इससे, कि मैं एक तरफ हो जाता, तू बात कर। जैसे वो कुछ होश में आई, मैं कहां हूं, पानी पुनी, बेटा तूने उद्यान में एक महातपस्वी संत का अपमान किया। जी। ये तूने क्यों किया? कि गंदा रूप था, तो अब तो तेरा ही रूप बिगड़ गया, तेरी जिंदगी। तू अंदर से क्या महसूस कर रही है? दर्द, बेचैनी। हां, तुझे अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो बेटी, जिनको देख करके तूने थूका है, उन्हीं के चरणों की दासी बनना पड़े। जिस दर्द को उसने महसूस किया था, जितना अंदर का गुब्बार था सारा बाहर निकल गया। कहा कि मुझे जिंदगी चाहिए, मैं उनसे शादी करने को तैयार हूं। ये कहानी कई चीजें बतला देती है कि जिनका हम अपमान करते हैं, कभी कभी हमें उनकी भी नौकरी करनी पड़ जाती है। ले गए सजा धजा करके, कहा कि हे भद्रात्मा आप इनके साथ विवाह कीजिए। उसने कहा जी अपन तो साधु है, हमको विवाह नहीं करते, हम तो घर बार छोड़ दिया, हम विवाह नहीं करते। कहा कि इसकी जिंदगी खतरे में है। कहा कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई, इन्होंने क्या बुरा किया अपन को तो मालूम भी नहीं। तब वो यक्ष बोलता है, मैं हूं इसको सबक सिखाने वाला। राजन, मेरे गुरुदेव का कोई कसूर नहीं है, दुख मुझे हुआ है क्योंकि मैं भक्त हूं इनका, मैं अपमान सहन नहीं कर सकता हूं। पर कहा कि भाई मैं ब्रह्मचारी साधक हूं, मुझको शादी विवाह नहीं करना, मैंने आत्मा का आनंद लेना है। तो वहां से तिरस्कृत हो गए। तो क्या किया जाए? तो कहा कि ब्राह्मण जो होते हैं वो ऋषि मुनि के प्रतीक होते हैं। तो वहां का प्रसिद्ध राजपुरोहित रुद्रदेव ब्राह्मण, जो वेदों का पाठी है, तो राज घराने में शादी ना करके उस भद्रा की शादी उस राजपुरोहित के साथ हुई। राजपुरोहित को जब राजकुमारी मिली तो वो तो खुशी में नाचने लग गया। तो उसने एक महायज्ञ का आयोजन किया, है ना, जैसे तुम लोग प्रसाद बांटते हो और कुछ करते हो खुशी के मारे। तो उसने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें बड़े बड़े यज्ञ करने वाले विद्वानों को बुलाया, विद्यार्थियों को बुलाया। और संयोग ऐसा हुआ, इधर यज्ञ का भोजन बन रहा है, यज्ञ की तैयारी हो रही है, उधर मास खमन के पारने पर हरिकेश बल मुनि पारने के लिए निकले और वो उसी के वहीं पर पहुंच गए, उसी यज्ञ मंडप में पहुंच गए। जब यज्ञ मंडप में पहुंचे तो सब ब्राह्मण, उनको अपनी जाति का अभिमान, अपनी विद्या का अभिमान, अपनी विद्वता का अभिमान। और जब उसको देखा रंग बेकार, और कभी कभी आप लोग हो ना वस्त्र देख लेते हो, कभी कभी है ना पहनावा देखते हो, कभी कभी तुम चेहरा भी देखते हो, लेकिन आत्मा से देखोगे ना तो तुम चेहरे और वस्त्रों के पार देखोगे उसकी आत्मा की खूबसूरती। लेकिन करें क्या,
ये अभिमान जो है ना हमें अंदर नहीं झांकने देता। अभिमान हमें वही दिखाना जो दिखाना चाहता वही दिखाई देता है। तो कहा ये कौन आ गया, ये चंडाल है, निकालो इसको यहां से। तब कहा मैं चंडाल नहीं हूं, मैं मांस खमन का पारना करने के लिए आया हूं। यहां पर आहार निर्दोष आहार है, मुझे आहार पानी दीजिए। ये आहार विद्वानों के लिए है, ये आहार ब्राह्मणों के लिए है, ये आहार यज्ञ करने वाले उच्च कोटि के ब्राह्मणों के लिए, तेरे जैसे चंडाल और कुरूप भद्दे इंसान के लिए नहीं है, निकलो यहां से। न क्या अपन तो आहार ही लेंगे। अब तो खड़े हो गए जी, खड़े हो गए। तब वो रुद्रदेव कहता है अपने कुमारों को, निकालो इसको गलहत्था करके। यहीं लिखा हुआ गलहत्था करके, यानी यहां पर जैसे तुम लोग निकालते ना, यहां से गर्दन पकड़े, निकालो इसको। जैसे वो मारने पीटने लगे, भाई यक्ष की खोपड़ी आप फिर खराब हो गई। कहा यार ये लोग हैं क्या चीज, ये इनके शरीर को देखते, इनकी साधना को नहीं देखते। और खोपड़ी खराब होते ही वो जितनी थी उनकी अकड़, किसी को उल्टा टांग दिया, किसी का हाथ मोड़ दिया, किसी का मुंह ऊपर कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी का अंग भंग कर दिया। जितने अकड़ रहे थे वहीं रुआट मच गया। जब बाहर क्रंदन सुना तो अंदर से बाहर आई भद्रा। भद्रा ने जब ये नजारा देखा तो नजारा देखती समझ गई कि इन लोगों ने मुनि का अपमान किया है। तब रुद्रदेव को कहा कि ये क्या कर दिया तुमने, अरे इस मुनि का एहसान मानो आप, मैं जो तुम्हें मिली हूं इनकी ठुकराई हुई हूं, इसलिए मैं तुमको मिली हूं। ये महान जितेंद्रिय है, बाल ब्रह्मचारी हैं, सदाचारी हैं। आप इनके रूप पर मत जाइए, आप इनके पहनावे पे मत जाइए, आप इनकी साधना को देखिए, महान चमत्कारी है ये, इनका अपमान मत कीजिए। तुमने क्या कर दिया, क्योंकि ऐसे महापुरुषों की निंदा करते हुए उन्होंने उपमाएं दी हैं। क्या क्या उपमाएं दी। जो महापुरुषों की निंदा करता है अपने नाखूनों से पहाड़ को खोदने की कोशिश करता है, लोहे के चने अपने दांतों से चबाने की कोशिश करता है, और आग के ऊपर नंगे पांव चलने की कोशिश करता है। ये 3-4 प्रेरणाएं दी गई हैं। कहा कि माफी मांगो। लो जी आ गए अपने रास्ते पे बाबा जी। इसलिए कभी कभी कहना जी, लात के भूत नहीं, हाँ लात के भूत बातों से नहीं मानते। आगे ठिकाने पे माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा भैया ये मैंने कुछ नहीं किया, तुम गलत फहमी में हो, ये उसने कुछ किया होगा, वो साथ में चिपका हुआ मेरे, मैंने किसी को कुछ नहीं किया, मेरे तो दिल में कोई किसी के प्रति इस तरह की भावना नहीं है। माफी मांगी, आहार बहराया, आहार बहराती वहां स्वर्ण मुद्राओं की। और ब्राह्मणों ने अपनी आंखों से देखा देवता आ गए, और ब्राह्मणों ने देखा कि देवता आकर के यहां पर हीरे जवाहरात स्वर्ण मुद्राओं की बरसात कर रहे हैं एक, और उन सबको सही कर दिया। उस वक्त ये देखकर नजारा ब्राह्मणों की अकल आ गई ठिकाने। कहा कि कोई चेहरे से बुरा नहीं होता, कोई जाति से छोटा नहीं होता, जिसमें विशेषताएं होती हैं वह हमेशा विशेष रहता है। और उन्होंने यज्ञ की असली यज्ञ के बारे में बतलाया, यज्ञ के ऊपर चिंतन व्यक्त किया, और इस प्रकार जय जयकार हुई। तो आप समझना, साधना किसी जाति बिरादरी की मोहताज नहीं है। याद रख लेना, सोने के दिए में ही जोत नहीं जलती, मिट्टी के दिए में भी जोत जल जाती है। ये वो मिट्टी का दिया है जो ज्योतित हुआ, प्रज्वलित हुआ। बोलिए हरिकेश बल मुनि महाराज की। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं।
दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। ओ धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।